शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री देवी अथर्वशीर्ष विभाग 2 16वें श्लोक से। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टौ वसवः सैषेकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्या सैषा विश्वदेवाः सोमपाश्च सैषा यातु धानासुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः सैषा सत्त्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनव सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिष कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम्। पापहरिणीं देवीं पापहरिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदाशिवाम्। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। हे माँ भगवती, आपको नमस्कार हो। सभी दिशाओं से हमारा आप रक्षण करो। ऋषि कहते ये माता जी अष्टवसु है। एकादश रुद्रा भी माता जी है, द्वादशादित्या वो भी माता जी है, विश्वदेवा सोमपा असोमपाश्च ये भी माता जी ही है। शैषा यातुदाना वो ही माता जी यातुदाना असुरा रक्षांसी पिशाचा यक्षा सिद्धा सभी कुछ वो ही है माता जी।
शैषा सत्वरजस्तमांसी, वही माता जी सत्व, रज और तमस, ये 3 गुणों से युक्त भी है और तीनों से पर भी है। शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, वही माता जी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूपिणी है। सैषा प्रजापतिन्द्र मनवः, माता जी ही प्रजापति और मनु इत्यादि है। सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी, वही माता जी ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी है। कला काष्ठादि काल रूपिणी है। ऐसे माता जी को हम नित्य प्रणाम करते हैं। ताम हम प्रणौमि नित्य। पापा हारिणी देवी, हे माता जी, हमारे सभी पापों को आप दूर करने वाली हो। आप ही भुक्ति और मुक्ति देने वाली हो। हमारे लिए कहे तो भुक्ति और मुक्ति देने वाली हो। आप अनंता हो, विजया हो, शुद्धा हो। हम आपके शरण में आते हैं। आप ही कल्याणकारी हो और शांतिदायक। एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। हे माता जी, आप ही एकाक्षरमय हो, आप ही ब्रह्म हो, आप शुद्ध चैतन्य हो। आप परमानंदमया हो। हम आपका ध्यान कर रहे हैं। आप ज्ञानांबुराशय, ज्ञान के समंदर की तरफ विराट हो, अनंत ज्ञान रूपिणी हो। रक्तपुंडरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनी महादुर्गा प्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणी। हे माता जी, आप लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हो। आपकी प्रभा, आपका तेज सूर्य के समान तेजस्वी है। आप पाशांकुश इत्यादि को धारण करती हो माता जी। भक्तों के लिए आप सौम्या स्वरूपी हो और वरदान देने वाली हो, अभय का वरदान देने वाली। आप त्रिनयनी हो, रक्त वस्त्र को धारण करने वाली हो, भक्त कामदुधाम, भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो। हे माता जी, हम आपका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। नमामि त्वां महादेवी, हे महादेवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप महाभय विनाशिनी हो, आप महादुर्गा प्रशमनी हो, सभी विघ्नों को दूर करने वाली हो। आप महाकारुण्य रूपिणी हो।
यस्य स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेय यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्त यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्य यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अग्नेया नन्तालक्ष्या जैका नैकेति यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अग्नेया। ऋषि कहते हैं जो माता जी के स्वरूप को ब्रह्मादि इत्यादि भी नहीं जान पाते हैं इसलिए वो माता जी अज्ञेय है। यस्या अंतो न लभ्यते तस्माद उच्यते अनंत। जिसका कोई अंत नहीं है इसलिए वो माता जी अनंत है। यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्माद उच्यते अलक्ष्य। माता जी ये चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देती लेकिन माता जी द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु से ही उनका दर्शन होता है इसलिए वो अलक्ष्य है। यस्या जननम नोपलभ्यते तस्माद उच्यते अजा। जो माता जी का जन्म नहीं है इसलिए वो माता जी अजा है। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद उच्यते एका। वो ही सर्वत्र वर्तमान है इसलिए वो माता जी एका है। जब चंडी पाठ में आता है महिषासुर ने कहा कि तुम तो दूसरी कई देवियों की सहाय लेके मेरे साथ युद्ध कर रही हो, तो माता जी ने स्मित किया और कहा कि मूर्ख, मैं ही ये सभी देवियां हूं। देख अभी मैं सभी को हमारे अपने में ही ले लेती हूँ। तो सभी को अपने में ले लिया तो फिर वो एका हो गए। मेरे अनेका थे बाद में एका हो गए। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद उच्यते एका। एकैव विश्व रूपिणी तस्माद उच्यते नैका। अतः एवोच्यते अग्नेया अनंता लक्ष्या चैका नैकेति। इसलिए माता जी ही अग्नेया है, अनंता है, अलक्ष्या है, अजा है, एका है और एक अनेका भी है। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। अगर सायं के समय संध्या काल में माता जी का ध्यान किया जाए तो दिवस दरमियान जो पाप हुए हैं हमसे वो सब पापों का नाश हो जाता है। अगर प्रातः समय में माता जी का ध्यान किया जाए तो रात्रि में जो भी पाप हुए चाहे वो स्वप्न में भी पाप हो रात्रि
कृत पापों नाशयति, सभी पापों को माता जी नाश कर देती। सायं प्रातः प्रयुंजातो अपापो भवति, ऐसे ही सायं, नित्य सायं और प्रातः काल को माता जी का ध्यान करने से व्यक्ति अपाप बन जाती है। प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ, जपत्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति, एवं वेद इत्युपनिषत्। प्रतिष्ठा, यह प्रतिष्ठा का अर्थ मान सम्मान नहीं है। प्रतिष्ठा भवती, माता जी का ध्यान करने से प्रतिष्ठा दृढ़ पूर्वक स्थित हो जाती है व्यक्ति, माता जी की भक्ति में स्थित हो जाती है। और महामृत्यु को तैर जाती है, महामृत्यु को तैर जाती है। एक जन्म में जो मृत्यु होती है वो तो एक साधारण मृत्यु है, लेकिन जो मृत्यु के बाद में फिर कभी जन्म ही नहीं लेना पड़ता है, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, उसको महामृत्यु कहते हैं। महामृत्युम तरती, व्यक्ति महामृत्यु को तैर जाती है। स महामृत्युम तरती, वो फिर से दोहराते दृढ़ करने के लिए कि वो महामृत्यु को तैर जाती है व्यक्ति। और किसी भक्त की इच्छा अगर ऐसी हो कि महामृत्यु को तैर जाने के बाद में भी माता जी की भक्ति करने के लिए बार बार जन्म लेना है, आना है, और माता जी की भक्ति का आनंद, माता जी का प्रेम का आनंद लेना है, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ उपनिषद से कहते हैं, इसलिए कहा सह महामृत्युम तरति एवं वेद इत्युपनिषद, एक उपनिषद है। तो इस तरह से आज माता जी की कृपा से देवी अथर्वशीर्ष का समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, श्री आशापुरी मात की जय। जय जय श्री दुर्गे, जय जय श्री दुर्गे, जय जय